ओके, चलिए फटाफट. गुड इवनिंग एवरीवन वंस अगेन. कम ऑन, लेट्स गेट एक्टिव. वी आर टॉकिंग अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स. फर्स्ट, पर्पल कलर का एक बॉक्स आया होगा, राइट? उसके अंदर पहला था फिजिकल अपीयरेंस. देयर वर फ्यू पॉइंट्स इन दिस, करेक्ट? बताओ इस पॉइंट में कोई प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम किसी पॉइंट में? सी I'll be waiting for you for 10 seconds. After giving up the points, I'll be waiting for 10 seconds. If the points are clear, I want all of you to laugh loudly. I want all of you to laugh loudly if your points are clear. Come on, quick. बहुत बढ़िया. Superb. So all alkali metals are silvery white, soft in nature. सोडियम और पोटेशियम तो इतने सॉफ्ट हैं कि भाई वो नाइफ के साथ कट किए जा सकते हैं. दीज आर मेटल्स आर वेरी लाइट. इनका डेंसिटी बहुत कम होता है. इज दैट क्लियर? अच्छा, इसी में एनॉमलस बिहेवियर में लिखिएगा कि लिथियम जो है इट्स वेरी हार्ड एलिमेंट. लिथियम जो है वो काफी हार्ड होता है, करेक्ट? सो लिथियम इज हार्ड, बाकी सारे एलिमेंट सॉफ्ट होते हैं. तो ये एनॉमलस बिहेवियर आ गया. अब लिथियम हार्ड क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज. इसका जो मेटालिक बॉन्डिंग आता है, द मेटालिक बॉन्डिंग इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, right? That's the reason lithium is hard, whereas rest of the elements they are soft in nature. Perfect. चल, फिर डेंसिटी के अंदर हमने आपको बताया था डेंसिटीज ऑफ अल्कली मेटल्स आर क्वाइट लो. और फिर जब हम ट्रेंड की बात किए थे तो हमने उस ट्रेंड के अंदर आपको बताया था, कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताई थी कि भाई डाउन द ग्रुप डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होता है. लिथियम से जब आप सोडियम जाते हो तो इंक्रीज, फिर पोटेशियम, फिर रुबीडियम, फिर सीजियम एंड फिर फ्रांशियम. फ्रांशियम को तो हम चलो इंक्लूड ही नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ द रेडियो एक्टिव नेचर. अब अगर आप यहाँ पर देख रहे होगे तो मैंने आपको बोला था कि इन दोनों एलिमेंट्स के अंदर यहाँ पर ट्विस्ट है, करेक्ट? पोटेशियम का डेंसिटी जो है वो सोडियम से कम हो जाता है और सोडियम का ज्यादा हो जाता है. रीजन हमने आपको बताया था कि डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम. हम वॉल्यूम के फैक्टर को नेग्लेक्ट कर देते हैं बिकॉज डाउन द ग्रुप वॉल्यूम का इतना बड़ा इंक्रीज नहीं है जितना मास का इंक्रीज है. लेकिन जब यहां से यहां जब हम जाते हैं, सोडियम से पोटेशियम जब हम जाते हैं, तो वॉल्यूम फैक्टर जो है उसके अंदर वेरिएबिलिटी ज्यादा है कंपेयर टू द मास, एंड दैट्स द रीजन दिस ट्विस्ट इज देयर. अब ये जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, वो आज तक कभी भी नहीं पूछा गया है. नेवर एवर आस्क्ड, कभी भी नहीं पूछा गया है. बट फिर भी आपको ये ट्रेंड खाली ध्यान में रखना है. रीजंस नहीं आएंगे इसके. डेंसिटी ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स, उसका हम कारण दे ही नहीं पाए हैं आज तक. रीजन, कॉम्प्लेक्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स ऑफ दीज मेटालिक एलिमेंट्स. कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स ऑफ दीज एलिमेंट्स, उसकी वजह से हम इसका कोई रेगुलर ट्रेंड निकाल ही नहीं पाते हैं. आपने ग्रुप 2 में देखा होगा अजीब और गरीब ट्रेंड है डेंसिटी का, राइट? फिजिकल प्रॉपर्टीज में अजीब और गरीब ट्रेंड है. तो वो ट्रेंड ही बस इंपॉर्टेंट है. रीजन यहाँ पर इज नॉट सो इंपॉर्टेंट. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट is again a very important point. Melting boiling point के अंदर all these metals are soft and have low melting and boiling point. फिर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो है ये फ्लेम कलरेशन. अब ये लोग फ्लेम कलर्स क्यों दिखाते हैं वो रीजन आपके ऊपर लिखा हुआ है. देखो कि भाई जब आप इसको बंसन बर्नर में डालते हो तो इनका लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. वेरी लो आयनाइजेशन एंथैल्पीज की वजह से इनका जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है वो बंसन बर्नर की हीट में भी हायर एनर्जी ऑर्बिटल में चला जाता है. और फिर जब वो अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आता है तो वो जो उसने एनर्जी अब्सॉर्ब की होती है वो रिलीज करता है, एंड दैट एनर्जी वाज इन द रेंज ऑफ विजिबल रीजन. तो उसकी वजह से आपको यहाँ पर इस तरीके के फ्लेम्स दिखते हैं. नाउ यहां से आपका बनता है बहुत ही फेवरेट वाला एमसीक्यू क्वेश्चन. बहुत ही फेवरेट एमसीक्यू क्वेश्चन. प्लीज ये पॉइंट को लिख लीजिएगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू रिमेंबर द कलर्स. लिथियम इज क्रिम्सन रेड, सोडियम इज येलो, पोटेशियम यस, पोटेशियम पेल वॉयलेट, रुबीडियम वॉयलेट एंड सीज. अच्छा, वॉयलेट की जगह पे यहाँ पर आप रेड वॉयलेट लिख सकते हो. थोड़ा रेड वॉयलेटिश कलर आता है इसका, रेडिश वॉयलेट कलर. और सीजियम जो है वो ब्लूइश.
फ्लेम्स के कलर्स मैंने नीचे दिए हुए हैं ताकि जब आप देखो तो आपको इमेजिन हो पाए कि हाँ हमने ये कलर्स देखे थे. Someone has asked me a question, sir, doesn't lithium show different boiling point and melting point because it has very strong metallic bonding? भाई डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है. ठीक है, डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है. सो लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट ही होगा. अगेन परफेक्टली राइट बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग. करेक्ट है, गुड. चलो आगे बढ़ते हैं. Let's see the next. Again, very important property, photoelectric effect. Structure of atom यहाँ पर relate हो गया है. याद आया photoelectric effect? Incident light of minimum threshold mu naught. जैसे ही वो इंसिडेंट होगी तो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा. और अगर म्यू नॉट से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का आपने क्या डाला है, इंसिडेंट लाइट डाला है, तो आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी और उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी भी होगा जिसका फॉर्मूला आपने पढ़ा था. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट. पढ़ा था ना, याद आया? तो बस वही है, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वजह से ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाते हैं, राइट? सो ऐसा क्वेश्चन आता है यहां से दैट व्हाई these elements शो वेरी स्ट्रॉन्ग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. ऐसा क्वेश्चन आता है तो वहां पर आपको ये रीजन पता होना चाहिए दैट ड्यू टू द वेरी लो आयनाइजेशन एनर्जी. Then talking about lattice enthalpy. Lattice enthalpy again chemical bonding के अंदर मैंने आपको थोड़ा सा पिक्चर दिया था इसका कि भाई जब दो ऑपोजिट आयंस आपस में अट्रैक्ट करते हैं तो वो एक बहुत सॉलिड स्ट्रक्चर बनाते हैं और वो स्ट्रक्चर बनाने में वो अनस्टेबल स्टेट से स्टेबल स्टेट में जा रहे हैं. सो द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दैट लैटिस इज नोन एज लैटिस एंथैल्पी. एंड सिंस These are the metals which can form very strong ions. कौन से ions बनाते हैं? cations. बहुत low ionization energy की वजह से they form cations और उसकी वजह से इनका ionization lattice enthalpy जो है वो बहुत strong आता है, बहुत strong release करते हैं ये लोग lattice enthalpy, right? So it's very very high. Lattice enthalpy is very very high. Again, ये जो last तीन properties मैंने आपको बताई है ना, कौन कौन सी? Lattice enthalpy, photoelectric effect and flame coloration. अगर आपसे पूछे ये तीन प्रॉपर्टीज का रीजन, तो ये तीन प्रॉपर्टीज का रीजन एक ही रीजन है, दैट इज लो आयोनाइजेशन एनर्जी. प्लीज ये लिख लीजिएगा, बस इतना ही वो पूछता है एग्जाम में. अगर पूछेगा तो इतना ही पूछेगा वो. और मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला है, अगर आप इन चैप्टर्स को क्लास में कंप्लीट करना चाहते हैं, बी विद मी, राइट डाउन व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई एम गिविंग यू. बस उसी में से ही क्वेश्चंस बनेंगे. करेक्ट? चलो फिर आता है alkali metals, alkali earth metals. Alkali earth metals again same वही चीज, physical appearance. All metals they are silvery white and lustrous, but magnesium and beryllium के अंदर grayish nature है. Correct? Soft in nature, harder than alkali metals. Harder क्यों है भाई? क्योंकि छोटे साइज के हैं. Alkali metals से छोटे साइज है इसलिए इनका crystal structure is stronger than the alkali metals. Perfect. Talking about density. Density के अंदर again मैं आपको बोलूंगा इसके ट्रेंड्स के रीजन के पीछे मत जाओ. उसका रीजन जस्टिफाई नहीं किया जा सकता एट दिस स्टेज. आप जब इंजीनियरिंग में जाओगे तो इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में आप एक सब्जेक्ट पढ़ोगे जिसके अंदर आप सॉलिड्स के क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के ऊपर बहुत डिटेलिंग करोगे. आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ उसका ट्रेंड ध्यान में रखना है कि बेरिलियम से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कैल्शियम वो डिक्रीज होता है, डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होता है. लेकिन स्ट्रोंशियम और बेरियम और रेडियम पे जब हम जाते हैं तो डेंसिटी इंक्रीज होता है. नो वैलिड रीजन, नो वैलिड एक्सप्लेनेशन ओवर हियर. और मैं आपको भ्रम में रखना ही नहीं चाहता, आपको बस ये ट्रेंड ध्यान में रखना है. एंड आई वुड से ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है. सेकंड ग्रुप जो है उसका डेंसिटी का ट्रेंड इंपॉर्टेंट भी नहीं है. फर्स्ट ग्रुप का इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां खाली सोडियम पोटेशियम में वेरिएशन है और उसका जस्टिफिकेशन भी है हमारे पास. इज दैट ओके? परफेक्ट है. फिर अगेन मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, बट अगर हम एल्कली मेटल्स के साथ कंपेयर करते हैं तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है. उसका रीजन भाई आपके जो ग्रुप वन एलिमेंट्स हैं वो आपके मोनोवैलेंट एटम्स बनाते हैं.
प्लीज लिसन टू दिस वर्ड्स वेरी केयरफुली। मोनोवैलेंट आयंस बनाते हैं। मोनोवैलेंट समझ में आता है कि भाई एक मेटल M के ऊपर +1 चार्ज है, लेकिन जब हम बात करते हैं ग्रुप 2 की तो ये लोग डाईवैलेंट आयंस बनाते हैं। डाईवैलेंट आयंस मतलब एक मेटल जिसके ऊपर 2+ चार्ज है। सो मोनोवैलेंट आयंस एंड डाईवैलेंट आयंस। अब मोनोवैलेंट आयन है तो इसका पोलराइजिंग पावर कम होगा, और डाईवैलेंट आयन है तो इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा। दैट्स द रीजन इनका मेटालिक बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर एंड हेंस मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। लिखा? यस भव्य पूछिए। सर एक बार ये वापस समझा सकते हो, मोनोवैलेंट आयन और डाईवैलेंट आयन? मेरे बच्चे कैटायन का पोलराइजिंग पावर उसके चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यस सर। अब इसके ऊपर +1 चार्ज है और इसके ऊपर +2 चार्ज है। और ये लोग जो है, जो सेकेंड ग्रुप है, वो सेकेंड ग्रुप जो है वो फर्स्ट ग्रुप के कंपैरिजन में छोटा भी है। यस सर। साइज डिक्रीज हो गया ना इसका। हाँ सर समझा। साइज भी छोटा, चार्ज भी ज्यादा। साइज छोटा होने पे पोलराइजिंग पावर बढ़ता है, चार्ज ज्यादा होने पे पोलराइजिंग पावर बढ़ता है। दोनों ही कंडीशंस पोलराइजिंग पावर बढ़ा रही है। तो अगर पोलराइजिंग पावर बढ़ रही है तो दो एटम्स के बीच में आपका बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा कि वीक हो जाएगा? स्ट्रांग हो जाएगा सर। वो स्ट्रांग होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ जाएगा। बस, तो वही तो लिखा है। अच्छा ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। यहाँ पर वही तो लिखा है, is higher than the corresponding alkali metals. Reason? Smaller size and high charge. Smaller size and high charge. Moving ahead. Next, again flame coloration. Explanation यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर सिर्फ flame colors थे। और उसमें भी ये रीजन कई बार पूछा जाता है कि बेरिलियम मैग्नीशियम क्यों नहीं दिखाते हैं, why don't they show the colors, right? तो वो मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है। I have given you the reason over here that due to their small size and high ionization energy, these are the keywords, लिख लीजिएगा। ये रीजनिंग के कीवर्ड्स हैं, स्मॉल साइज एंड हाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। दे आर नॉट एबल टू, बंसन बर्नर के अंदर उनका इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी में नहीं जा पाता, बट डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो चार्ज बढ़ जाता है, ओ सॉरी साइज बढ़ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी हो जाता है। करेक्ट है? निकालना तो नहीं है हमको, यहाँ पर खाली एक्साइट करना है। वी नीड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन। सो ब्रिक रेड, क्रिम्सन रेड एंड ग्रासी ग्रीन फ्लेम के कलर्स मैंने आपको दिखाए हुए हैं। प्लीज देखिए, ऑब्जर्व करिए एंड राइट डाउन द पॉइंट्स। राइट? लैटिस एंथैल्पीज, अगेन जैसा मैंने बोला। अच्छा, अगेन यहाँ पर कई बार वो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के कंपैरिजन में लैटिस एंथैल्पी किसका ज्यादा होगा? ऑब्वियसली ग्रुप 2 का ज्यादा होगा। ऑब्वियसली ग्रुप 2 का। सेम रीजन, यहां पर ये लोग M2+ आयंस और ये लोग M+ आयंस, तो यहां पर एनायन के साथ कोई भी अगर X- आयन है और इधर भी X- आयन है, तो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा, बिकॉज 2 पॉजिटिव एक नेगेटिव को खींच रहे। ठीक है? परफेक्ट। So that's all with the physical properties, I think. Yes, give me a thumbs up. Give me a thumbs up यहाँ तक अगर समझ में आया है सब कुछ। बहुत इजी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में से कहाँ से क्वेश्चन आएगा वो मैंने आपको बता दिया। जैसे एक ये क्वेश्चन पूछ सकता है वो लैटिस एंथैल्पी वाला, ऐसे ही फ्लेम कलरेशन का ये वाला रीजनिंग पूछ सकता है, बेरिलियम मैग्नीशियम क्यों नहीं दिखाते हैं, और फ्लेम कलर्स पूछ सकता है, डिफरेंट एलिमेंट्स के फ्लेम कलर्स पूछ सकता है इन योर एमसीक्यू क्वेश्चन। करेक्ट है? यस, परफेक्ट है। समवन इज आस्किंग मी की पॉइंट लिखना है, किसका की पॉइंट लिखना है? आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट बच्चे। यस भव्या, व्हाट्स योर डाउट? सर वो आपने वीडियो में मेंशन किया था कि आपने वो मतलब जैसे आपने कलरलेस वो बताया था वीडियो में, सर आपने एक वाइट कलर का वो बोला था। मैंने आपको ये चीज बोली थी कि मैग्नीशियम जो है वो कई बार जब आप ज्यादा हाई बर्नर रखते हैं ना, बहुत स्ट्रॉन्ग बर्नर रखते हैं, तो फिर मैग्नीशियम जो है इलेक्ट्रॉन्स उसके एक्साइट हो जाते हैं
और उस टाइम पे वो व्हाइटिश कलर का फ्लेम दिखाता है मैग्नीशियम, बट दैट इज नॉट ऑन द बर्नसन बर्नर, दैट्स ऑन द हायर बर्नर्स। करेक्ट है? यस सर, Okay. थैंक Yeah. Okay. So beryllium magnesium, why don't they show colors? Is because of small size and high ionization energy. These are the two key points. Okay. जिसने ये डाउट पूछा था, do you get it? Yes or no? Perfect. चलो आगे बढ़ते हैं. Let's move ahead and let's talk about बहुत ही अमेजिंग वाली चीज स्टार्ट होने वाली है जिसका नाम है chemical properties. We are going to talk about the chemical properties. अब अभी तक अगर आपने देखा हो तो मैंने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 पैरेलली पढ़ाया आपको. यस, ग्रुप 1 की एटॉमिक प्रॉपर्टीज, फिर ग्रुप 2 की एटॉमिक प्रॉपर्टीज, ऐसे ग्रुप 1 की फिजिकल प्रॉपर्टीज, ग्रुप 2 की फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज में भी हम यही कमाल करेंगे. ग्रुप 1 की केमिकल प्रॉपर्टीज बताऊंगा, फिर ग्रुप 2 के पॉइंट्स बताऊंगा. तो आपके दोनों नोट्स एक साथ पैरेलली आपको बनते हुए दिखेंगे. ठीक है, कैसे नोट्स बनाने हैं वो मैं बताऊंगा आपको. बट केमिकल प्रॉपर्टीज को क्लियर करने के लिए मेरे प्यारे बच्चे, केमिकल प्रॉपर्टीज को क्लियर करने के लिए यू नीड टू गेट वेरी मच डन विद द ऑक्सीडेशन स्टेट. अगर ये चीज समझ में आ रही है तो पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज एकदम धप तेरे दिमाग में घुस जाएगी. लेकिन अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो फंस गए. किसी को याद है चैप्टर नंबर 8? चैप्टर नंबर 8 याद है, रेडॉक्स रिएक्शंस? डू यू रिमेंबर? यस, रेडॉक्स रिएक्शंस. उसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन के हमने 7 रूल्स बनाए हुए हैं. वी हैव मेड 7 रूल्स. पहला रूल था एलिमेंटल स्टेट में 0 होता है. दूसरा रूल था कि एक चार्ज्ड एटम के ऊपर जो चार्ज है वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा. फॉर एग्जांपल Cl माइनस है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, लेकिन दूसरी साइड पे अगर Na प्लस है तो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है. याद आया? और फिर मुझे पर्टिकुलरली याद है रूल नंबर 3 जो कि मेरा फेवरेट रूल है. भाई आपके जितने भी कंपाउंड्स हैं, ऑल द कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ऑल द कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, उसके अंदर जो ये एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के, देयर ऑक्सीडेशन स्टेट गोज लाइक +1 एंड +2. सारे कंपाउंड्स, दुनिया के जितने भी कंपाउंड्स ये लोग बनाएंगे, ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स +1 दिखाएंगे, ग्रुप 2 वाले एलिमेंट्स +2 दिखाएंगे. यस, ओके. कौन मुझे ग्रुप 1 एलिमेंट्स को बता सकता है क्विकली? ग्रुप 1 एलिमेंट्स विदाउट सीइंग, विदाउट वॉचिंग, ग्रुप 1 एलिमेंट्स. कम ऑन, देखते हैं कितने बच्चे बता सकते हैं. Only 3, 4 without seeing. अब तो आपके ऑफलाइन टेस्ट है भाई, ऑफलाइन टेस्ट है. प्लीज मेक श्योर कि आप चीटिंग ना करें, नहीं तो फंस जाओगे. यस कुशल त्रिवेदी, ग्रुप 1 बता दो मेरे को. सर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम. बहुत बढ़िया. और ग्रुप 2 बता दो मेरे को. अच्छा रहने दो, ग्रुप 2 में किसी और से लेता हूँ. ग्रुप 2 भव्य बता दो मेरे को. भव्य सर BEMGCASC, फिर क्या था, BA और RZ, RA, सॉरी. सो बेटा मांगे कार स्कूटर, हाँ बाप राजी. यस सर. लीना की रब से फरियाद. तो ये इस तरीके से हमने इसको याद किया था. यस सर. दोनों एलिमेंट्स दोनों ग्रुप सीरीज में याद होने चाहिए. लास्ट वाले दोनों एलिमेंट्स मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं किए, दोनों रेडियो एक्टिव है. परफेक्ट है, परफेक्ट है. ये एलिमेंट सीरीज में याद होने चाहिए. Be बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम. RB है, सॉरी दिस इज RB नॉट RH. रुबिडियम करेक्ट है. परफेक्ट. तो भाई ये एलिमेंट्स अगर कोई भी कंपाउंड बनाएंगे तो +2 दिखाएंगे, और ये एलिमेंट्स कोई भी कंपाउंड बनाएंगे तो +1 दिखाएंगे. बोलो, do you agree with this or not? Yes, the rule of oxidation state. बढ़िया. So oxidation state क्या है वो आपकी स्क्रीन पे है. The charge on an atom that it has or it appears to have when in combined form
दैट्स द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि आपका चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है, यहाँ का क्वेश्चन नहीं है. But what I am interested over here is oxidation state of group 1 and group 2, where group 1 shows +1 and group 2 shows +2. Condition, कोई भी कंडीशन नहीं है, ऑल द कंपाउंड्स, ऐसा लिख लेना. कोई भी कंपाउंड बनाएंगे दुनिया का +1, कोई भी कंपाउंड बनाएंगे +2. Yes, am I audible clearly? Am I audible to everyone clearly? Yes. चलो फटाफट से जोर से हंस डालो अगर ये स्लाइड जो अभी स्क्रीन पे समझ में आई है, जल्दी से करो. क्विक क्विक क्विक. बढ़िया, बहुत अमेजिंग, बहुत अमेजिंग. लिखा, हेडिंग डाला, ऑक्सीडेशन स्टेट. अब ऑक्सीडेशन स्टेट की क्लैरिटी आ गई, तो अब हमें केमिकल रिएक्टिविटी पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता. नोबडी कैन स्टॉप अस फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ दीज एलिमेंट्स. अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो प्लीज, पहले सुन लो, पहले सुनो फिर ध्यान से लिखना. आप जब अपनी एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे ना, तो उस एनसीईआरटी बुक के अंदर पहले आपको रिएक्शंस दिए हुए हैं. द रिएक्शंस आर गिवन, उससे कंपाउंड्स बनाए हैं उसने इन एलिमेंट्स के, और फिर उसके बाद एक टॉपिक लिया है, रिएक्शंस के बाद एक टॉपिक लिया है जिसमें उसने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स लिया है. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज कंपाउंड्स लिया है, जो भी यहां पर कंपाउंड्स बने. हम लोग ऐसे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जब ऐसे पढ़ते हैं ना तो ये चैप्टर बहुत बोरिंग लगता है. एक ही चीज को दो दो बार कौन पढ़े. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंपाउंड बनाएंगे. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि भाई ग्रुप 1 का हम रिएक्शन कर रहे हैं, वी आर डूइंग रिएक्शन ऑफ ग्रुप 1 विद हाइड्रोजन. ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा कि ये सोडियम है, सोडियम का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कर रहा हूं. अब जब ये हाइड्रोजन सोडियम के साथ कंबाइन कर रहा है, तो कंबाइन होने पे सोडियम कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, +1. यस. और हाइड्रोजन कौन सा दिखाएगा उसके रिस्पेक्ट में, -1. ये हाइड्रोजन का एक्सेप्शन है, ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल्स के अंदर ये हाइड्रोजन का एक्सेप्शन है. अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये ऑक्सीडेशन स्टेट को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपको फॉर्म मिल जाएगा, इसको बोलते हैं NaH. क्या बोलते हैं, NaH. बैलेंस करने के लिए आप इधर ट्वाइस और इधर ट्वाइस लगा दोगे, आपका रिएक्शन बैलेंस हो चुका है. इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं हाइड्राइड ऑफ सोडियम. क्या बोलते हैं बच्चे, हाइड्राइड ऑफ सोडियम. तो ऐसे ही हर एक एलिमेंट के साथ रिएक्शन देखने बैठेंगे और हर एक टाइप का रिएक्शन देखने बैठेंगे तो लंबी रात निकल जाएगी, लेकिन रिएक्शन खत्म नहीं होंगे. डू यू एग्री विद मी और नॉट? यस, डू यू एग्री? तो चलो मैं आपके नोट्स को एकदम शॉर्ट बना देता हूं. मैं क्या करूंगा, मैं जब आपको रिएक्टिविटी पढ़ा रहा हूं ना, मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से सुनना, मैं जब आपको रिएक्टिविटी पढ़ा रहा हूं, तो जब मैं ग्रुप 1 की बात करूंगा, तो उनको मैं रिप्रेजेंट करूंगा विद मेटल M से रिप्रेजेंट करूंगा. और सेम रिएक्टिविटी जब मैं ग्रुप 2 के लिए बात कर रहा हूं, तो उसके लिए मैं एलिमेंट को E से लिखूंगा. कैसे लिखूंगा मेरे प्यारे बच्चे, E से लिखूंगा. इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? I try to make this as green color and this as orange color. As far as possible I will do this. ठीक है, बट अगर टाइम जा रहा होगा तो मैंने आपको डिनोशन दे दिया है. जहां जहां पे भी मैं M लिखूंगा मैं ग्रुप 1 की बात कर रहा हूं, जहां जहां पे भी E लिखूंगा मैं ग्रुप 2 की बात कर रहा हूं. यस, परफेक्ट है, श्योर है. ये M वाले कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने वाले, +1. E वाले कौन से दिखाने वाले, +2. सो ये लिख लीजिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट. परफेक्ट. अब रिएक्टिविटी किस किस के साथ देखनी है, ध्यान से देखिएगा. पहला रिएक्टिविटी हम देखेंगे रिएक्टिविटी विद एयर एंड मॉइस्चर. दूसरा देखेंगे रिएक्टिविटी विद वाटर. तीसरा देखेंगे रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन. चौथा देखेंगे रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन. पांचवा देखेंगे रिएक्टिविटी विद हैलोजेंस. एंड लास्टली हम देखेंगे रिड्यूसिंग नेचर एंड रिएक्शन विद अमोनिया. करेक्ट है. मैं यहां पर लिख देता हूं
पानी के साथ जब ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं तो पानी के साथ दे मेक हाइड्रोक्साइड्स, दे मेक देयर रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड। अगर आपको याद हो इनका नाम एल्कली और एल्कली अर्थ मेटल्स क्यों डाला गया है, बिकॉज जब ये पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं विच मेक्स द वाटर एल्कलाइन। ऐसे ही जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो कंपाउंड्स जो बनेंगे उनको हम बोलेंगे ऑक्साइड्स। क्या बोलेंगे? ऑक्साइड्स। हैलोजेंस के साथ जब ये रिएक्ट करेंगे तो कंपाउंड्स बनेंगे हैलाइड्स। ओह सॉरी, हैलोजेंस। हैलोजेंस के साथ जब ये रिएक्ट करेंगे तो कंपाउंड बनेंगे हैलाइड्स। ऐसे ही हाइड्रोजन के साथ जब ये रिएक्ट करेंगे तो कंपाउंड बनेंगे हाइड्राइड्स। और ये रिएक्शन और ये रिएक्शन जो है वो थोड़ा स्पेशल है, रिड्यूसिंग नेचर एंड रिएक्शन विद अमोनिया, वो तो जब हम आएंगे तब हम आपको बात करेंगे उसके ऊपर। करेक्ट है, परफेक्ट है। सो आज की क्लास में आपका एस ब्लॉक जो है वो खत्म हो जाने वाला है, सो प्लीज बी विद मी। हम क्या करेंगे, जैसे ही हाइड्रोक्साइड बनाएंगे तो हाइड्रोक्साइड के जो पॉइंट्स है वो हम यहीं पे लिख डालेंगे। परफेक्ट है, हाइड्रोक्साइड्स के जो पॉइंट्स है वो हम यहीं पे लिख डालेंगे। तो चलो फटाफट से स्क्रीन पे आ जाओ और पहला रिएक्शन देखने बैठते हैं हम लोग, दैट इज रिएक्शन विद एयर और मॉइस्चर, जिसमें मैं क्या करता हूं, आई विल डिवाइड योर स्क्रीन इनटू टू पार्ट्स, where the left will talk about group 1 reaction and right will talk about group 2, जहां पर मैं इसको एलिमेंट E से रिप्रेजेंट करूंगा और यहां पर M से रिप्रेजेंट करूंगा। रिएक्शन विद एयर एंड मॉइस्चर, नॉट और, एंड, ठीक है, रिएक्शन विद एयर एंड मॉइस्चर। अब ये रिएक्शन बड़ा स्पेशल है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दो यहां पर, प्लीज कंसंट्रेट ऑन द स्क्रीन। पहले देखो, आपको पता है ना ग्रुप 1 वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तुरंत एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ऑक्टेट अचीव करना चाहते हैं। डू यू एग्री विद दिस और नॉट? यस। सिमिलरली आपके जो ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैं ई, वो तुरंत ही अपना 2+ जाना चाहते हैं बाय रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज दे विल रीच एन ऑक्टेट ओवर देयर। यस, यू एग्री? ड्यू टू देयर लो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज, इनका जो रिएक्टिविटी है वो बहुत ही हाई होता है। रिएक्टिविटी इज वेरी वेरी हाई। दिस इज द फर्स्ट जनरल पॉइंट विच यू नीड टू कीप इन योर माइंड कि इन एलिमेंट्स का रिएक्टिविटी इतना हाई है कि भाई साहब अगर आपने इनको ओपन एयर में छोड़ दिया तो ये ओपन एयर में भी रिएक्ट कर जाते हैं। दे रिएक्ट इन द ओपन एयर। क्या? दे रिएक्ट इन द ओपन एयर। अब अगर इनका रिएक्शन रोकना है आपको तो ये पॉइंट लिख लीजिएगा कि ग्रुप 2 वाले जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 2 एलिमेंट्स को हम लोग स्टोर करते हैं पैराफिन वैक्स के अंदर। पैराफिन वैक्स, लाइंड वैक्स, जैसे वो कैंडल का होता है ना वैक्स, वैसे ही पैराफिन वैक्स एक स्पेशल टाइप ऑफ वैक्स होता है, उसी के अंदर आप इन एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हो, ग्रुप 2 वाले। लेकिन ऐसे ही जब हम ग्रुप 1 की बात करते हैं तो ग्रुप 1 एलिमेंट्स जो हैं वो केरोसिन के अंदर स्टोर किए जाते हैं। ना ही पानी, ना ही वैक्यूम, कुछ नहीं, केरोसिन के अंदर स्टोर किया जाता है सो दैट दे डोंट रिएक्ट रेडिली। करेक्ट है? लिखा सबने? डिड यू राइट दिस पॉइंट? यस, चलो बढ़िया। स्टोरेज की बात हो गई, रिएक्टिविटी की बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि ग्रुप 1 एलिमेंट्स रिएक्ट कैसे करते हैं। सो एवरीवन ऑन द स्क्रीन देखो, पहले ये जो मेटल M है, ये जो मेटल M है, ये एयर के अंदर, देखो मेरे प्यारे बच्चे, एयर के अंदर 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, एक नाइट्रोजन होता है और दूसरा ऑक्सीजन होता है। डू यू एग्री? यस। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन ऑलमोस्ट 21%। तो ये जो मेटल M है, ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लिथियम ही एक ऐसा एलिमेंट है जो एयर में नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर सकता है। एयर में नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर सकता है, ओनली लिथियम। सो दिस इज एन anomalous behavior of lithium. Only lithium can form its nitride, whereas rest of the elements cannot.
राइट। सो यहां पर लिथियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 जाएगा जब ये अपना कंपाउंड बनाएगा। अभी के लिए तो 0 है और यहां पर भी 0 है, लेकिन जब ये कंपाउंड बनाएंगे दोनों तब की बात कर रहा हूं। तो लिथियम +1 दिखाएगा और नाइट्रोजन -3 दिखाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपको फॉर्म मिल जाएगा Li3n। दिस इज लिथियम नाइट्राइड, दिस इज लिथियम नाइट्राइड। आर यू गेटिंग दिस? क्विकली, आर यू गेटिंग दिस? यस, गिव मी थम्स अप जल्दी से। ऐसे ही ग्रुप 2 में जब मैं जाता हूं, ग्रुप 2 में, तो ग्रुप 2 में बेरिलियम और मैग्नीशियम ऐसे दो एलिमेंट्स हैं जो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना सकते हैं? नाइट्राइड बना सकते हैं। करेक्ट, ओनली दीज टू एलिमेंट्स। कैसा फॉर्म बनेगा? ये लोग +2 दिखाएंगे और ये -3 दिखाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा? कोई बता सकता है मेरे को फॉर्म क्या बनेगा यहाँ पर? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट विल बी द फॉर्म ओवर हियर? व्हाट विल बी द फॉर्म ओवर हियर? Come on, come on. Yes, Daksh. Very nice. Superb. Superb, superb. Anyone else? Come on, come on. Chit chat box open है आपके लिए. Yes, कुशल, बहुत बढ़िया. क्योशा, very nice. तो यहां पर फॉर्म बनेगा Be3N2. Be3N2. Similarly, नीचे बनेगा Mg3N2. So these are known as nitrides of these elements, beryllium nitride and magnesium nitride. ठीक है, तो कई बार ऐसे रैंडमली कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन आ जाता है, बेरिलियम विद नाइट्रोजन, मैग्नीशियम विद नाइट्रोजन, रिएक्शन बताओ, फॉर्म बनाओ। बस सिंपल सा लॉजिक है। अगर इतना सा पार्ट क्लियर है तो ये चैप्टर बहुत आसान हो जाने वाला है। करेक्ट, चल इस पार्ट को मैं यहां से रब करता हूं। सो नाइट्राइड्स बनाने वाले कौन कौन है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में? बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड लिथियम। करेक्ट, चल स्क्रीन पे आ जाओ, स्क्रीन पे आ जाओ। अब ये जो बाकी के एलिमेंट्स हैं, बाकी के इंक्लूसिव ऑफ लिथियम, ठीक है, जहां पर भी मैं M लिखूं मतलब वहां पर मैं सारे एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। इनको जब आप एयर में छोड़ते हो तो ये एयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। ये दिखाएगा -2 स्टेट और ये दिखाएंगे +1 स्टेट। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे फॉर्म मिलेगा M2O। क्या क्या फॉर्म मिलेगा? M2O। इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्साइड। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे? ऑक्साइड। और ये जो ऑक्साइड है ये यहां पर रिएक्शन रुकता नहीं है। देखो ऊपर मैंने क्या लिखा हुआ है, रिएक्शन विद एयर एंड मॉइस्चर। तो ये जो ऑक्साइड है दे आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो ये क्या होता है, ये M2O हवा में जो इसके पास मॉइस्चर होता है इन द फॉर्म ऑफ H2O। देखो H2O को याद करने का तरीका बता रहा हूं, H + OH-, ऐसे याद रखो। याद ऐसे रखना है, लिखना H2O ही है। याद ऐसे रखना है, लिखना H2O ही है। तो ये क्या करता है, ये M जो है यहां से OH- को अपनी तरफ खींचता है और बना लेता है MOH, हाइड्रोक्साइड। MOH। देखो OH के ऊपर -1 था और इस M के ऊपर +1 था। +1 एंड -1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे MOH फॉर्म मिल जाएगा आपको, हाइड्रोक्साइड। करेक्ट है? यस, आर यू देयर विद मी? आर यू देयर विद मी ऑल ऑफ यू? अगेन ये जो हाइड्रोक्साइड है, ये हाइड्रोक्साइड्स भी यहां पर रुकते नहीं है, दे आर आल्सो वेरी रिएक्टिव कंपाउंड्स। तो ये हाइड्रोक्साइड जो है वो फर्दर हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होता है ना, CO2, जो बहुत ही ट्रेसेस में होता है, 1% जैसा कार्बन डाइऑक्साइड 1-1.5% जैसा होता है, तो वो MOH CO2 के साथ रिएक्ट करता है और बना लेता है इसके कार्बोनेट फॉर्म। क्या बना लेता है इसका? कार्बोनेट फॉर्म। अच्छा, कार्बोनेट आयन लिख लीजिएगा, CO3 और उसके ऊपर 2- होता है, CO3 उसके ऊपर 2-। अब इसके ऊपर 2-, इस M के ऊपर +1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कार्बोनेट फॉर्म मिलेगा M2CO3, M2CO3, M2CO3।
लिखा? Yes. Did you write this down? Very very important. लिखा कि नहीं? M2CO3 और साथ में रिलीज कर देता है H2O, साथ में रिलीज कर देता है H2O। एग्जैक्टली सेम थिंग आपको यहां पर भी देखने को मिलेगी। एलिमेंट्स E रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, ये दिखाएगा -2, ये दिखाएगा +2, फॉर्म बनेगा यहां पर EO। क्या बनेगा? EO, -2 +2, रेशियो सिंपल करोगे तो 1:1 आएगा। ये EO फॉर्म फर्दर रिएक्ट करता है H2O के साथ और बना लेता है EOH होल ट्वाइस। ये फॉर्म कैसे आया सबको पता चल रहा है? OH के ऊपर, मैंने अभी भी बताया था, OH के ऊपर -1 होता है और इस E के ऊपर कौन सा चार्ज है? +2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एक E के लिए 2 OH माइनस चाहिए होंगे उसको स्टेबल करने के लिए, ठीक है? एंड फर्दर EOH होल ट्वाइस on reaction with carbon dioxide gives me ECO3. ECO3, the carbonate form of group 2 elements. ये बना देता है carbonates of group 2 elements. बोलो, लिखा? सबने लिखा? Did you write this down? Very very important. प्लीज फटाफट से लिख डालो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां से बहुत अमेजिंग वाले छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उन क्वेश्चंस को ध्यान में रखिएगा। सिंपल रिएक्शन कंप्लीशन के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? अब ध्यान यहां पर, एवरीवन ऑन द स्क्रीन प्लीज देखो यहां पर, ये था आपका पहला रिएक्टिविटी में पहला रिएक्शन। फिर जाते हैं हम लोग दूसरे रिएक्शन की तरफ जहां पर है रिएक्टिविटी विद वाटर। नाउ द रिएक्शन इज वेरी सिंपल। द रिएक्शन के अंदर कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। जैसे ही आप इन एलिमेंट्स को पानी के साथ रिएक्ट करते हो ना, ध्यान से देखिएगा, ये मैंने डिवाइड किया पेज को 2 हिस्सों में। प्लीज कंसंट्रेट ओवर हियर, सी दिस। ग्रुप 1 के मेटल M को रिएक्ट किया विद H2O, तो देखो क्या होगा, यहां से OH माइनस को लेगा, ये बंदा रिएक्ट करेगा, बना देगा MOH हाइड्रोक्साइड फॉर्म और रिलीज करेगा H2 गैस। क्या रिलीज करेगा? H2 गैस। MOH एंड H2 गैस जो है वो रिलीज कर देगा। सिमिलरली सामने की साइड पे भी रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा। EH2O रिएक्ट करेगा, बना देगा EOH होल ट्वाइस और H2 गैस रिलीज करेगा। किसी को यहां तक कोई डाउट है? पुट अ रेज हैंड सिंबल। और अगर समझ में आ गया तो सेलिब्रेट करो। चलो, अगर समझ में आ गया तो सेलिब्रेट करो। यस सर, वो इधर आपने वो वाटर को अपने H और OH में लिखने का बोला था। हाँ OH जाएगा तो H नहीं आएगा, H2 कैसा रिलीज होगा? बच्चे समझ, ये H प्लस, ये OH माइनस, ये OH माइनस तो गया, एक H प्लस दूसरा H प्लस रिएक्ट करेगा ना एक दूसरे के साथ, और रिएक्ट करके आपको H2 गैस के फॉर्म में रिलीज होगा। वो H नेसेंट हाइड्रोजन तो रहता ही नहीं है हर्ष। यस सर। नेसेंट हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना? यस सर, यस सर। रिएक्ट कर देगा दूसरे हाइड्रोजन के साथ। ओके सर। परफेक्ट है, गुड, बढ़िया। सो ऑल द स्टूडेंट्स हैव सेलिब्रेटेड ओवर हियर। अब सेलिब्रेशन खत्म करने की बारी आई है। देखो यहां पर है ना, वो हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन नहीं पूछता है, क्योंकि उसको तो पता है कि स्टूडेंट्स जो है वो मनजोत सर के हैं, और जब मनजोत सर के हैं तो सर ने रिएक्शन तो बहुत अमेजिंग तरीके से ही करवाया होगा। करवाया क्या नहीं होगा वो ऐसा अज्यूम करता है, लेकिन वो भूल जाता है कि सर तो कुछ भी पॉइंट अनटच नहीं छोड़ेंगे। देखो यहां पर आपके जो हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं वो कुछ इस तरीके के बनेंगे। देखो मैं ऐसे लिख देता हूं, LiOH बनेगा ना, फिर बनेगा NaOH, फिर बनेगा आपका KOH, फिर बनेगा आपका RbOH, and then finally CSOH. Do you agree with me everyone? Yes? Have I written the series perfectly right? Lithium, sodium, potassium, rubidium and cesium.
ऐसे ही सामने की साइड पे जब मैं देखूंगा तो मेरे पास कंपाउंड्स कुछ इस तरीके के बनेंगे, BeOH होल ट्वाइस, यस और नो। फिर मेरे पास नीचे जाते वक्त बनेगा MgOL, बेटा मांगे कार स्कूटर, बहुत बढ़िया। फिर आएगा CaOH होल ट्वाइस, फिर आएगा आपके पास SrOH होल ट्वाइस, एंड फाइनली यहां पर आएगा BaOH होल ट्वाइस। यस, एवरीवन एग्रीज विद मी? करेक्ट है। These are the hydroxide forms you are going to get of all these elements. अब क्वेश्चन पता है कैसे आते हैं? क्वेश्चन यहां पर आएगा कि भाई अरेंज करो, अरेंज द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ ग्रुप 1 इन द ऑर्डर ऑफ देयर थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या, मैं बता देता हूं। देखो, ये M, ये OH बॉन्ड के साथ एक शेयर्ड बॉन्ड बना के बैठा हुआ है। यस, there is a shared bond over here wherein M OH के साथ क्या बना के बैठा हुआ है, बॉन्ड बना के बैठा हुआ। अब वो ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा हाइड्रोक्साइड है जिसको हीट देने पे ये बॉन्ड आराम से टूट जाएगा। कौन सा ऐसा हाइड्रोक्साइड है जिसको हीट देने पे ये बॉन्ड जो है वो आराम से टूट जाएगा। थर्मल स्टेबिलिटी की वो बात कर रहा है। करेक्ट। तो देखो, प्रॉपर्टी नंबर 1 मैंने ऊपर लिखी है और उसी के कंपैरिजन में मैं प्रॉपर्टी नंबर 1 का आंसर यहां पर लिखूंगा नीचे, यहां पर। आई विल राइट इट डाउन ओवर हियर। करेक्ट। इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूं। आई विल पुट दिस हाइड्रोक्साइड्स इन द बॉक्स। सिमिलरली इसको भी मैं यहां पर बॉक्स में डाल देता हूं। दीज आर द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ ग्रुप 2। अब मैं खाली क्या एरोज मारूंगा कि भाई डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, खाली एरोज दूंगा, या तो ग्रेटर देन या लेसर देन। ठीक है। अब आप मेरे प्यारे बच्चे बताओ, ये देखो, इधर देखो, लिथियम का एक छोटा एटम, उसका पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा है कि नहीं? लिथियम के आयन का पोलराइजिंग पावर ज्यादा, तो वो OH माइनस को अपनी तरफ बहुत स्ट्रांगली खींच के बैठा होगा। डू यू एग्री विद मी और नॉट? यस। लेकिन दूसरी साइड पे सीजियम का जो आयन है वो बड़ा बड़ा और उसका पोलराइजिंग पावर कम, तो वो OH माइनस को जो है वो बहुत वीकली होल्ड करके बैठा होगा। तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूंगा तो डाउन द ग्रुप लिथियम हाइड्रोक्साइड का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबीडियम एंड फिर सीजियम। सो स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। सेम वेज सामने की साइड पे भी आपका आंसर ऐसा ही रहेगा। डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी इज गोइंग टू डिक्रीज। रीजन सेम ही है, पोलराइजिंग पावर ऑफ Be+2 इज मच मच हायर कंपेयर टू Ba+2। बेरियम के कंपैरिजन में Be का बहुत स्ट्रॉन्ग है। So down the group thermal stability of hydroxides of group 1 group 2 decreases। करेक्ट है, सिंपल है, पक्का है, कोई दिक्कत है? अच्छा चल, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 मैं यहां पर ऊपर लिख रहा हूं, प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा। वो बोलेगा कमेंट ऑन द आयोनिक नेचर ऑफ द हाइड्रोक्साइड्स। कमेंट ऑन द आयोनिक नेचर, कि डाउन द ग्रुप आयोनिक नेचर बढ़ेगा कि कम होगा, या कोवलेंट नेचर डाउन द ग्रुप बढ़ेगा कि कम होगा। तो मुझे बताओ, लिथियम आयन सबसे छोटा, हाँ कि ना? डू यू एग्री? उसका पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा, और जिसका पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा होता है वो एनायन के क्लाउड को सबसे ज्यादा डिस्टॉर्ट कर सकता है। डू यू एग्री विद मी और नॉट? यस। और जो सबसे ज्यादा डिस्टॉर्ट कर सकता है उसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा होगा। सो यहां पर पॉइंट नंबर 2 में प्रॉपर्टी में लिखिएगा, पॉइंट नंबर 2 में वी आर कमेंटिंग ऑन द आयोनिक नेचर। लिथियम के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं दे आर मोर ऑफ कोवलेंट नेचर। तो अगर आपको वो आयोनिक नेचर कमेंट करने के लिए बोलता है तो डाउन द ग्रुप आयोनिक नेचर इंक्रीजेस, कंपाउंड्स का आयोनिक नेचर इंक्रीजेस। लेकिन अगर वो कोवलेंट नेचर की बात करता है तो डाउन द ग्रुप कोवलेंट नेचर डिक्रीजेस। अरे भाई समझ में आ रहा है? दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। आर यू गेटिंग? तो अगर वो कोवलेंट नेचर की बात करता है तो डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। सबसे ज्यादा कोवलेंट कंपाउंड्स कौन बनाएगा? लिथियम। बाकी सारे कौन से कंपाउंड्स बनाएंगे? आयोनिक। कोई पूछ ले क्यों? हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ लिथियम, स्मॉल साइज ऑफ लिथियम which distorts the anion cloud strongly and hence covalent nature is more.
सिमिलरली इस साइड पे भी अगर मैं देखूं तो आयनिक नेचर डाउन द ग्रुप विल इंक्रीज। तो लिख लो, बात खत्म हो गई। यस, पूछो भव्य, क्या डाउट है? सर एक बार आयोनिक नेचर समझा दोगे ब्रीफ में? नहीं बच्चा, देख सिंपल फजान रूल लगा रहा हूं मैं। लिथियम का साइज छोटा, वो कोई भी x माइनस आयन है उसके क्लाउड को ज्यादा डिस्टॉर्ट करेगा, ज्यादा Yes. डिस्टॉर्ट करेगा तो ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, ओवरलैपिंग ज्यादा होगा तो कोवलेंट नेचर ज्यादा है। सिंपल। सो लिथियम के कंपाउंड्स आर मोर कोवलेंट, तो उनका आयोनिक नेचर ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा सर। हाँ, तो बस वही तो लिखा है। ठीक है सर, ओके सर। परफेक्ट, चलो बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, ये अगेन ये आपका हैशटैग स्टार पॉइंट है, फेवरेट पॉइंट है आपके बोर्ड को लेके। बेसिक नेचर के ऊपर कमेंट करने के लिए बोल रहे हैं कि बताओ डाउन द ग्रुप बेसिसिटी जो है वो बढ़ती है कि कम होती है? बेसिसिटी जो है वो बढ़ती है कि कम होती है? ठीक है। अब बेसिक कैरेक्टर का मतलब क्या मेरे प्यारे बच्चे? बेसिक कैरेक्टर का मतलब ये है कि डाउन द ग्रुप कौन फास्टर OH माइनस रिलीज करेगा। डाउन द ग्रुप कौन फास्टर OH माइनस रिलीज करेगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी के साथ आप कर सकते हो ना इसको रिलेट। CS जो है वो अपना OH माइनस फास्टर रिलीज कर देता है। सो डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ता है। प्लीज लिख लीजिएगा, डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ेगा। पॉइंट प्रॉपर्टी नंबर 3, बेसिक कैरेक्टर विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप। लिखा? सिंपल, इजी, मजेदार। चलो फिर आता है आपका प्रॉपर्टी नंबर 4। अगेन प्रॉपर्टी नंबर 4 इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हैशटैग स्टार लगा के रखिएगा। सॉल्युबिलिटी पे कमेंट करने के लिए बोलता है कि कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा और कौन कम सॉल्युबल होगा। तो सिंपल सा चीज है मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग ऐसा दिमाग में लेके बैठे होंगे सर लिथियम का हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर में बात कर रहे हैं हम, वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो आप बोलोगे कि सर लिथियम का हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है तो बेसिकली उसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होना चाहिए पानी के अंदर, हाँ कि ना? लिथियम का सॉल्युबिलिटी ज्यादा होना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट बना के लिखो, मैं यहाँ पर नीचे लिख रहा हूं प्रॉपर्टी नंबर 4 का पॉइंट लिखो कि सॉल्युबिलिटी जो है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक हाइड्रेशन एंथैल्पी और दूसरा लैटिस एंथैल्पी। दो चीजों पे डिपेंड करती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड लैटिस एंथैल्पी। तो अगर आपके कैटायन और एनायन के साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्या? अगर कैटायन और एनायन के साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो उस केस में लैटिस एंथैल्पी विल ओवर पावर द हाइड्रेशन एंथैल्पी। और जिसका लैटिस एंथैल्पी कम मतलब वो बहुत आसानी से टूट जाएगा, और बहुत आसानी से टूट जाएगा तो बेसिकली वो सॉल्युबल ज्यादा हो जाएगा। सो यहां पर अगर आप देखोगे तो हाइड्रोक्साइड आयन बहुत छोटा आयन होता है, उसके सामने सीजियम आयन बहुत बड़ा आयन है। सो यहां पर एनायन और कैटायन के बीच में बहुत लार्ज डिफरेंस है। तो सॉल्युबिलिटी यहां पर आप लिखोगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड जो है उसके अंदर विजेता कौन हो जाता है? उसके अंदर विजेता हो जाता है, यहां पर ऊपर लिख रहा हूं मैं, द विनर ओवर हियर इज लैटिस एंथैल्पी। जिसका लैटिस एंथैल्पी कम उसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा, जिसका लैटिस एंथैल्पी कम उसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा। सो डाउन द ग्रुप द सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स इंक्रीजेस। पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और यही पॉइंट्स है मेरे प्यारे बच्चे, यही पॉइंट्स है हैशटैग स्टार वाले जो पूछे जाते हैं। वो ऐसा बोलेगा, अरेंज द फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड्स इन द ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर्टी गिवन। हाइड्रोक्साइड्स दे देगा और ब्रैकेट में लिख देगा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर। करेक्ट है? तो चलो फटाफट से, आई गिव यू 20 सेकेंड्स फॉर द एंटायर स्लाइड
फटाफट से इसको लिखो, अभी लिखो प्लीज, राइट इट डाउन, बिकॉज मुझे पता है घर पे आप नहीं लिखने वाले हो। लिखो इस चीज को जल्दी, 20 seconds टू गो। ओके, लिखा, सबने लिख लिया? चलो बढ़िया, आ जाओ नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ये मेरा फेवरेट प्रॉपर्टी है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन इज माय फेवरेट प्रॉपर्टी। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं बच्चे, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर प्योर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने जा रहे हैं। प्योर ऑक्सीजन का मतलब कि मेरे पास यहाँ पर एक बॉक्स है, उसके अंदर मैंने सोडियम मेटल रखा हुआ है और मैं सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन यहाँ पर डाल रहा हूँ, ओनली ऑक्सीजन। करेक्ट है? चल यहाँ ध्यान, सब लोगों का स्क्रीन के ऊपर ध्यान। हम लोग पहले ग्रुप 1 को कवर करेंगे और फिर मैं साथ में आपको ग्रुप 2 बताऊंगा। प्लीज कंसंट्रेट ओवर हियर, ध्यान दीजिए। ग्रुप 1 की बात करते हैं तो भाई जितने भी आपके मेटल M है, जितने भी मेटल्स हैं ये ग्रुप 1 के अंदर, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करते ही ये -2 और ये +1 फॉर्म बनेगा आपका M2O, फॉर्म बनेगा आपका M2O। इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स, दीज आर नोन एज ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स। करेक्ट? एवरीवन ऑन द स्क्रीन देखो, ध्यान से देखो, सब लोग स्क्रीन पे देखो और अपने कैमरास ऑन करो। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास और आई विल स्टार्ट रिमूविंग द स्टूडेंट्स राइट अवे। जल्दी। हिया, इति, विदांश, रुद्र, मनित। अब यहां पर एक कैच है, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर एक क्या कैच है। अपने को पता है ना, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, डाउन द ग्रुप atomic size increases, yes, as well as the ionic size increases. अब मेरा ये जो ऑक्साइड का आयन है, कौन सा आयन? ऑक्साइड आयन। ध्यान से वर्ड्स को ध्यान से सुनिएगा, दिस इज एन ऑक्साइड आयन। अब ये जो ऑक्साइड का आयन है, दिस आयन इज वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत ही छोटा है ये। तो जब ये ऑक्साइड का आयन लिथियम से रिएक्ट करने जाता है तो लिथियम का साइज छोटा होने की वजह से ये बहुत ही स्टेबल लिथियम ऑक्साइड बना देता है ऑफ द फॉर्म Li2O। लेकिन यही ऑक्साइड आयन जब सोडियम के साथ रिएक्ट करने जाता है तो सोडियम बोलता है कि मेरा साइज बहुत बड़ा है भाई, और ऑक्सीजन बोलता है कि भाई मैं तेरे साइज को स्टेबल नहीं कर पाऊंगा। तो सोडियम बोलता है क्या करें फिर, हम अपना रिएक्शन जो है वो नहीं हो पाएगा। तो ऑक्साइड बोलता है रुक बाबा रुक, अरे बाबा रुक। क्या बोलता है वो? रुक बाबा रुक, अरे बाबा रुक। क्या बोला उसने? उसने बोला देख भाई मेरे पास एक और फॉर्म है मेरा, और उस फॉर्म को उसने जब ओपन किया तो उसने देखा कि ऑक्सीजन इज बॉन्डेड विद ऑक्सीजन विच फॉर्म्स O2, लेकिन इस O2 के ऊपर क्या चार्ज है? -1 चार्ज। क्या चार्ज है? सॉरी, -2 चार्ज। क्या चार्ज है इस O2 के ऊपर? -2 चार्ज। सो O2 के ऊपर -2। देखो पहले वाले में और दूसरे वाले में फर्क देखो, पहले वाले में सिंगल ऑक्सीजन विद 2 माइनस चार्ज, दूसरे वाले में ऑक्सीजन बॉन्डेड विद ऑक्सीजन सिंगली और उसके ऊपर 2 माइनस। ये आयन को हम लोग बोलते हैं पर ऑक्साइड आयन। याद आया?
याद आया? ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर हमने ये पढ़ा था, जिसके अंदर ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज होता है? -1। क्या चार्ज होता है? -1। तो ध्यान से इधर देखो, प्लीज सी दिस। इस पूरे O2 के ऊपर कितना चार्ज है? -2 चार्ज है। और सोडियम के ऊपर क्या चार्ज आएगा? +1 चार्ज आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दिखेगा कि इस O2 को स्टेबल करने के लिए सोडियम के 2 एटम्स की जरूरत है। सोडियम के 2 एटम्स की जरूरत है कि नहीं? सोडियम के ऊपर +1 है और O2 के ऊपर 2- है। सो उस 2- को स्टेबल करने के लिए सोडियम के 2 एटम्स की जरूरत है। तो यहां पर सोडियम जो है वो अपना ऑक्साइड नहीं बनाता, इट डज नॉट मेक ऑक्साइड। क्या बनाता है? वो बनाता है परऑक्साइड। क्या बनाता है मेरे प्यारे बच्चे? वो यहां पर बनाता है परऑक्साइड। ये क्या बनाता है? ऑक्साइड। तो देखो लिथियम का एनॉमलस बिहेवियर आ गया ना, कि लिथियम ऑक्साइड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, लेकिन बाकी सारे एलिमेंट्स ऑक्साइड नहीं बनाते। करेक्ट है? कोई अगर पूछे आपसे कि क्यों ऐसा, तो आप बोलोगे ऑक्साइड आयन इज स्मॉल आयन, लिथियम आयन इज स्मॉल आयन, हेंस कंपैटिबिलिटी इश्यूज नहीं है वहां पर, देयर इज नो कंपैटिबिलिटी इशू। वेयरएज सोडियम का साइज बड़ा हो गया, सोडियम का साइज बड़ा होने की वजह से वो स्टेबल ऑक्साइड नहीं बना पाता है, वो स्टेबल परऑक्साइड बनाता है। लिखा? डिड यू राइट दिस डाउन एवरीवन? डिड यू राइट दिस डाउन? यस, पक्का? अच्छा चलो नेक्स्ट देखो, फटाफट से स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे देखो। पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये लोग जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने जाते हैं तो मेरे को बताओ क्या ये ऑक्साइड बना पाएंगे? विल बी, सोडियम ये ऑक्साइड नहीं बना पा रहा है, तो पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम तो सोडियम से भी बड़े हैं, है कि नहीं है? तो जब वो सोडियम से बड़े हैं तो ये लोग ऑक्साइड तो नहीं बना पाएंगे। सो व्हाट दे ट्राई टू फॉर्म अ परऑक्साइड। बट परऑक्साइड आयन बोलता है यार तुम लोगों का साइज बहुत बड़ा है, आई विल नॉट बी एबल टू स्टेबलाइज यू पीपल। तो पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम जो है वो मायूस होके जा ही रहे होते हैं, ऑक्सीजन वापस बोलता है अरे बाबा रुक, सुन मेरी बात। वो बोलता है कि मेरे पास एक और सुपर आयन है जिसको मैं ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन, अगेन O2 फॉर्म, लेकिन मेरे ऊपर -1 चार्ज। कितना? -1, जिसमें हर एक ऑक्सीजन एटम पे -½ आ जाता है। O2 के ऊपर -1 चार्ज। इस आयन को हम लोग बोलते हैं सुपर ऑक्साइड आयन। दिस इज नोन एज सुपर ऑक्साइड आयन। तो अगर आप साइज कंपैरिजन करो तो सबसे छोटा ऑक्साइड होता है, फिर परऑक्साइड होता है, फिर सुपर ऑक्साइड होता है। तो अगर हम लार्ज एटम्स की बात करते हैं, दे डोंट फॉर्म स्टेबल ऑक्साइड्स। ये लोग जब रिएक्ट करते हैं तो अपना स्टेबल सुपर ऑक्साइड फॉर्म बनाते हैं ऑफ द फॉर्म लाइक दिस। ये फॉर्म किसी को समझ में ना आया हो, पुट अ रेज हैंड सिंबल। O2 के ऊपर -1 है, इन एलिमेंट्स के ऊपर +1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो रेशो एक सुपर ऑक्साइड आयन के सामने एक मेटल आयन चाहिए। यही है बस इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, यही है, इसके बाद वाले तो चिंदी है। यही है जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। सो प्लीज मेक श्योर that you are 100% attentive in the class. इतना सभी पार्ट अगर छोड़ा तो एनसीईआरटी पढ़नी पड़ जाएगी, और अगर एनसीईआरटी पढ़नी पड़ गई तो आई एम टेलिंग यू, यू आर गोइंग टू क्राई फॉर योर लाइफ। आई एम टेलिंग यू, आंखों में से खून निकलेगा, देयर विल बी ब्लड आउट ऑफ योर आईज। सो डोंट ट्राई दैट स्टंट एट होम। जो मैं पॉइंट वाइज बता रहा हूं वो पॉइंट वाइज लिखो। लिखा? सबने लिखा? डिड यू राइट दिस डाउन? अब सुपर, ये वाला पार्ट रब कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, कंसंट्रेट ओवर हियर एवरीवन ऑन द स्क्रीन। अब ये जितने भी ऑक्साइड बनाए हैं यहां पर, लिथियम ने बनाया है अपना ऑक्साइड, सोडियम ने बनाया है अपना परऑक्साइड, और आपके ये पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ने बनाया है सुपर ऑक्साइड्स। ये जितने भी ऑक्साइड्स हैं ये सारे के सारे मेटल ऑक्साइड्स हैं, है कि नहीं है? All these forms are metal oxides and metal oxides are strongly basic in nature. तो पॉइंट यहां पर लिख लो,
all these oxides are strongly basic in nature. Basic in nature का मतलब क्या कि अगर इनका पानी के साथ रिएक्शन किया ना तो ये तुरंत पानी के साथ अपना हाइड्रोक्साइड बनाएंगे. क्या बनाएंगे? हाइड्रोक्साइड बनाएंगे. लेकिन देयर इज अ कैच ओवर हियर, और यही है इस पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट. कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन. वो बोलता है हैशटैग स्टार 2-3 बार लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं देखो जहां पर एम्फेसिस दे रहा हूं वो चीज को समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यहां पर ऑक्साइड्स आर स्ट्रांगली बेसिक इन नेचर. तो जब आप लिथियम ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड को जब आप पानी के साथ रिएक्ट करते हो, अब आपको पता है कौन मेटल ऑक्साइड बनाता है, कौन मेटल परऑक्साइड बनाता है, और कौन मेटल सुपर ऑक्साइड बनाता है. ये तीनों चीजें जब पानी के साथ रिएक्ट करती है ना मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, तो ये तीनों की तीनों चीजें हाइड्रोक्साइड बनाती हैं. क्या बनाती हैं? हाइड्रोक्साइड बनाती हैं. दैट इज द रीजन दे आर स्ट्रांगली बेसिक इन नेचर. खत्म नहीं हुआ, रिएक्शन खत्म नहीं हुआ. अगर हम मेटल ऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो वो पानी के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा और रिएक्शन खत्म, नो प्रॉब्लम. लेकिन जैसे ही मैं परऑक्साइड की बात करता हूं तो मेटल हाइड्रोक्साइड तो बनता ही बनता है, उसके साथ साथ वो रिलीज करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड. उसके साथ साथ वो रिलीज करेगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड. पॉइंट लिखिएगा. और यही चीज जब सुपर ऑक्साइड में देखी गई तो मेटल हाइड्रोक्साइड तो है ही, उसके साथ साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी है ही, लेकिन साथ में रिलीज होता है डाई ऑक्सीजन गैस. नाउ योर स्क्रीन इज कंप्लीट. इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट you can take a screenshot, but this reaction is hashtag star. So जितने hashtag star लगा सको प्लीज लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. करेक्ट है 100%. yes, clear, everyone is clear, good. डन, श्योर. चलो आगे बढ़ो. यहां पर देखो, इस वाले पार्ट को मैं, राइट वाले पार्ट को मैं रब कर रहा हूं. अब यही रिएक्शन विद ऑक्सीजन देखेंगे ग्रुप 2 एलिमेंट्स के लिए. सो आई विल पुट अ हेडिंग ओवर हियर, ग्रुप 2. रिएक्शन एक ही मिनट में खत्म. एलिमेंट ई ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, -2 एंड +2. फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑक्साइड का बनेगा EO. क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चे? EO. क्लियर है? द फॉर्म विल बी EO. लेकिन अगेन देयर इज अ कैच. बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो आपको बेरिलियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड देते हैं. दे गिव यू बेरिलियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड्स, सो दे फॉर्म स्टेबल ऑक्साइड्स. लेकिन इसके नीचे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ये तीनों जब रिएक्ट करते हैं तो ये तीनों जो है वो कौन सा फॉर्म बनाते हैं? दे फॉर्म परऑक्साइड फॉर्म. ध्यान से सुनिएगा ये चीज. ग्रुप 2 के अंदर सुपर ऑक्साइड्स है ही नहीं. ग्रुप 2 के अंदर एटम का साइज इतना बड़ा नहीं है. डाउन द ग्रुप ऑल्सो द एटम साइज इज नॉट सो लार्ज कि सुपर ऑक्साइड तक जाना पड़े. सो परऑक्साइड के लिए इसके ऊपर चार्ज होएगा 2- और इसके ऊपर है +1 और +2, सॉरी. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे फॉर्म बनेगा CaO2, यहां बनेगा SrO2 और यहां बनेगा BaO2. ये आपके ग्रुप 2 के परऑक्साइड फॉर्म है, सुपर ऑक्साइड नहीं है. बच्चे यहां पर जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर KO2 जो है वो सुपर ऑक्साइड है, लेकिन आप बोल रहे हो CaO2 जो है वो परऑक्साइड है. हाँ भाई, क्योंकि ये +2 स्टेट है और ये +1 स्टेट है. अब जब आप ऑक्सीजन का निकालोगे तो यहां पर -½ निकलेगा और यहां पर -1 निकलेगा.
तो वो परऑक्साइड फॉर्म हुआ और ये सुपर ऑक्साइड फॉर्म हुआ। यस परफेक्ट, यस वसफ बताइए क्या डाउट है। सर बट कैल्शियम का CaO भी तो होता है ना सर, वो लाइन। बिल्कुल सही बिल्कुल सही मेरे प्यारे बच्चे, कैल्शियम का CaO होता है। मैंने देखो बच्चे, मैं जब ये स्टेटमेंट्स बोल रहा हूं ना तो मेरे स्टेटमेंट्स को ध्यान से सुनो। मैंने आपको बोला कि भाई ये लोग स्टेबल ऑक्साइड्स बनाते हैं। ऑक्साइड्स तो नीचे वाले भी बनाते हैं बट वो स्टेबल नहीं रहते हैं, वो तुरंत डिकम्पोज हो जाएंगे। अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड की बात करो तो जैसे ही आप उसको हीट करते हो तो वो कैल्शियम और ऑक्सीजन रिलीज करना शुरू कर देगा, राइट। इट्स नॉट अ स्टेबल ऑक्साइड। परफेक्ट है वह सब। यस, लाइम जो बनता है वो आपका लाइमस्टोन CaCO3, इसको जब आप हीट करते हो तो आपको बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। सो द peroxide फॉर्म इज द स्टेबल फॉर्म। बाकी अगर ऑक्साइड बनाना है तो ऑक्साइड भी बनाते हैं ये लोग। इफ देयर इज लेसर क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन तो ये ऑक्साइड फॉर्म में ही रह जाएंगे, बट वो अनस्टेबल ऑक्साइड फॉर्म होगा। आर यू गेटिंग क्लियर है ये चीज? गिव मी थम्स अप सब लोग। अगेन रिएक्शन विद वाटर सेम एग्जैक्टली यही, बस मेटल M की जगह पे यहां पर मेटल M की जगह पे मेटल E ले लीजिएगा, और ये लास्ट वाला रिएक्शन तो होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर सुपर ऑक्साइड तो बनता ही नहीं है। सो मेटल M की जगह पे यहां पर ले लो EO2, दैट इज peroxide। रिएक्शंस आपके सामने है, लिख दिया है। रिएक्शन विद मेटल, ऑल द ऑक्साइड्स of group 1 and group 2 they are strongly basic in nature। लिखा? did you write this down? बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, प्लीज राइट इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हुआ? सेलिब्रेट करें? शुड बी सेलिब्रेट? चलो क्विकली, लिखा सबने? गुड। चलो, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, अगेन वेरी सिंपल, डिवाइडिंग द पेज इनटू 2 पार्ट्स। पहले ग्रुप 1 की बात करेंगे, विल टॉक अबाउट ग्रुप 1। ग्रुप 1 के अंदर मेटल्स को M से रिप्रेजेंट, हाइड्रोजन को H2 से। आप यहां पर देखोगे ये -1 दिखाएगा और ये +1 दिखाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपको यहां पर हाइड्राइड का फॉर्म मिलेगा MH। ऐसे ही क्या कोई मुझे बता सकता है ग्रुप 2 में क्या फॉर्म बनेगा हाइड्राइड्स का? E+H2, जिसमें हाइड्रोजन -1, E+2। कोई बता सकता है क्या फॉर्म बनेगा यहां पर? हाइड्राइड्स का क्या फॉर्म बनेगा? यस, बहुत बढ़िया संजना, वेरी नाइस। द हाइड्राइड्स फॉर्म्ड इन द ग्रुप 2, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इसका एक एटम और हाइड्रोजन के 2 एटम्स, तो फॉर्म बन गया EH2। EH2, नॉट E2H, इट्स EH2। करेक्ट है? श्योर है? 100%। अब अगेन जैसे मैंने हाइड्रोक्साइड्स में आपको बोला था ना, वैसे ही हाइड्राइड्स में भी इस तरह के पॉइंट्स आते हैं। पॉइंट नंबर 1 वो बोलेगा कमेंट करो ऑन द स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी तो भाई लिथियम हाइड्राइड की सबसे ज्यादा होगी और सीजियम हाइड्राइड की सबसे छोटी होगी, बिकॉज हाइड्राइड आयन बहुत छोटा होता है, राइट। सो लिथियम हाइड्राइड वेरी स्ट्रांगली स्टेबल, सीजियम हाइड्राइड वेरी वीकली स्टेबल। अगेन यहां पर भी अगर प्रॉपर्टी नंबर 1 बतानी है तो बेरिलियम हाइड्राइड विल बी द मोस्ट स्टेबल एंड बेरियम हाइड्राइड विल बी द लीस्ट स्टेबल। लिखते जाइएगा। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 आयोनिक कैरेक्टर के ऊपर कमेंट करने के लिए बोलेगा। आयोनिक कैरेक्टर, तो भाई आयोनिक कैरेक्टर के अंदर अब मुझे आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है, लिथियम का जो आयन है वो स्ट्रांगली पोलराइजिंग है।
सो वो ज्यादा कोवलेंट कंपाउंड बनाएगा. सो लिथियम हाइड्राइड इज द लीस्ट आयोनिक, सीजियम हाइड्राइड इज द मोस्ट आयोनिक. सिमिलरली यहां पर भी सामने वाले में बेरिलियम हाइड्राइड इज द लीस्ट आयोनिक एंड बेरियम हाइड्राइड इज द मोस्ट आयोनिक. लिखा. परफेक्ट है, श्योर है. इजी, करेक्ट है. ओके, पॉइंट नंबर 3. पॉइंट नंबर 3 थोड़ा खास है, इसके ऊपर हैशटैग स्टार बना लीजिएगा. इज द रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ दिस हाइड्राइड्स. रिड्यूसिंग कैरेक्टर. अच्छा, आप लोगों का हाइड्रोकार्बन चैप्टर हो गया. उसके अंदर आपने एक रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ा होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4. याद आया? एक ऐसा एक आपने रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ा है वहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर. सो वो बेसिकली करता क्या है? वो बेसिकली H- रिलीज करता है. क्या रिलीज करता है? H-. एंड H- इज स्ट्रांगली रिड्यूसिंग इन नेचर. तो अगर आपसे पूछ ले कि भाई रिड्यूसिंग कैरेक्टर तो है, सबके सब H- रिलीज करना चाह रहे हैं, लेकिन कौन सबसे स्ट्रांगली H- रिलीज कर सकता है? तो आप बोलोगे सीजियम वाला जो है वो सबसे स्ट्रांगली H- रिलीज कर सकता है और लिथियम वाला सबसे वीक. स्टेबिलिटी से कमेंट कर सकते हो ना. स्टेबिलिटी में आपने देखा सीजियम हाइड्राइड इज द लीस्ट स्टेबल, तो वो सबसे फास्ट H- रिलीज करेगा. सिमिलरली बेरिलियम हाइड्राइड इज द least reducing character and barium hydride is the highest reducing character. प्लीज ये लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो प्लीज राइट दिस डाउन. डन? क्लियर? इजी? अब आपको दो दो चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है. पैरेलली दिख रहा है, सामने सामने दिख रहा है. ग्रुप 1 के हाइड्राइड्स, ग्रुप 2 के हाइड्राइड्स और उनकी प्रॉपर्टीज और उसके अंदर ट्रेंड्स. तो आपको अब अलग से रिएक्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं है और जनरल कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने की जरूरत नहीं है. आप सीधा सीधा क्या कर सकते हो? ऊपर आपने कंपाउंड बना लिया, हाइड्राइड्स बना लिया और हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज भी लिख डाली. सो दिस इज मोर बेटर एंड मोर इजियर वे टू डू दिस चैप्टर. करेक्ट? चलो नेक्स्ट. हा, ये मेरा फेवरेट. रिएक्शन विद हैलोजन. रिएक्शन विद हैलोजन्स इज माय फेवरेट. अच्छा, कोई भी मेरे को हेल्प कर सकता है? कैन एनीबॉडी फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी कि अगर मैं यहां पर ग्रुप 1 के एलिमेंट्स लूं, दैट इज M, और इनको हैलोजन्स के साथ रिएक्ट कराऊं तो क्या फॉर्म बनेगा? ये तो सबने सुना भी हुआ है, देखा भी हुआ, घर में रोज यूज करते हो. घर में रोज यूज भी करते हो. यस. सिमिलरली ऐसे ही ग्रुप 2 में एलिमेंट E विद X2 क्या फॉर्म बनाएगा? यस बस अब मेरे को ग्रुप 1 का फॉर्म दो. सर MX. बहुत बढ़िया. सर ये लोग -1 और ये लोग +1, जब ये कंपाउंड बनाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सर फॉर्म मिलेगा MX. क्या मिलेगा? MX. अच्छा, ऐसे ही सामने की साइड पे धृति नायडू बता सकते हैं मेरे को? धृति, कैन यू हेल्प मी? Yes, sir. MX2. बहुत बढ़िया. MX2 क्या बनेगा? ये MX2. Both of these compounds are known as halides of respective elements. Halides of respective elements. Sodium chloride, magnesium chloride, beryllium chloride, इस तरीके से. परफेक्ट है? क्लियर है? तो देखो, मैं आज आपको यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग होमवर्क देने वाला हूँ. यस वसव, बताइए क्या डाउट है? सर आपने EX2 के बदले MX2 लिखा है. अरे सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू. EX2 ठीक है, परफेक्ट है, करेक्ट. EX2, MX एंड EX2. अच्छा याद दिलाया, क्लियर है? अब मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको यहाँ पर ना होमवर्क देने वाला हूँ. क्या होमवर्क देने वाला हूँ? मैं आपको हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 1 जो है ना,
उनके पॉइंट्स बताने वाला हूं, उसके रिस्पेक्ट में आप हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 2 के पॉइंट्स बना के लेके आइएगा, तो रिवाइज भी हो जाएगा और आपकी सीरीज जो है वो याद भी हो जाएंगी। तो देखो वो करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग वे आउट ढूंढा है जिसमें मैं क्या करूंगा, यहाँ पर टेबल लेके आऊंगा। देखो एलिमेंट्स है और उनका हैलाइड फॉर्म है, दिख रहा है? किसी को ये टेबल समझ में ना आ रहा हो प्लीज रेज अ हैंड। Li के हैलाइड फॉर्म्स है, सोडियम के हैलाइड फॉर्म्स है, पोटेशियम के हैलाइड फॉर्म्स, रुबिडियम, सीजियम। यस, परफेक्ट, इजी। अब पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर वन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे। ऑल दीज हैलाइड्स दे आर कलरलेस and they are crystalline solids. They are colorless and they are crystalline solids. ये point crystalline क्या है, क्यों है, वो सब मैं बताऊंगा आपको क्लास 12th में चैप्टर नंबर 1 में। अभी के लिए आप खाली इतना पॉइंट लिखो, they are colorless and they are crystalline solids. पॉइंट नंबर 2 लिखो कि भाई इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो काफी ज्यादा हाई होता है, और उसका रीजन है कि यहां पर कैटायन और एनायन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और दो ऑपोजिट चार्जेस के बीच में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, दैट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिखा, दैट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। प्लीज राइट दिस डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये तीसरा पॉइंट जो है वो मेरा फेवरेट है, हैशटैग पॉइंट लगाइएगा, इंपॉर्टेंट है, कि जब हम इनके सॉलिड स्टेट की बात करते हैं ना, व्हेन वी टॉक अबाउट द सॉलिड स्टेट ऑफ दीज हैलाइड फॉर्म्स, जैसे कि मैं बात करूं NaCl सॉलिड की, जब मैं बात करूं तो दे आर वेरी वेरी बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। करेक्ट, सॉलिड स्टेट के अंदर दे आर वेरी वेरी बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जैसे ही इनको मैं इनके मोल्टन फॉर्म या फिर इनके एक्वस फॉर्म में ले जाऊं, एक्वस फॉर्म समझ में आता है सबको, इनको जैसे ही मैं पानी में डिसॉल्व करूं तो ये अपने अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, दे डिसोसिएट इनटू देयर आयंस। सच कंपाउंड्स आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स। चैप्टर नंबर 7 इक्विलिब्रियम याद आया? चैप्टर नंबर 7 इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम का बेस ही ये है, electrolytes. So these are very very strong electrolytes. When they are put into water, they dissociate into their ions 100%, and hence in their molten and aqueous form they become the best conductors. They become the best conductors of electricity. Now this is important. This is important. Please write this down. Very very important. लिखा? ऐसे अगर आप, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, यहां से क्वेश्चन बनेगा दैट व्हाई आर मेटल हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 1 बैड कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट बट वेरी गुड कंडक्टर्स इन मोल्टन और एक्वस फॉर्म। तो आप बोलोगे बिकॉज व्हेन दे आर कन्वर्टेड इनटू द मोल्टन एंड एक्वस फॉर्म दे कन्वर्ट इनटू देयर आयंस, एंड व्हेन दे आर कन्वर्टेड इनटू देयर आयंस, आयंस कंडक्ट, राइट? आयंस विल कंडक्ट। यस मीर, क्या डाउट है, बोलो। सर ये मोल्टन और एक्वस फॉर्म पता नहीं चला। अरे बच्चे देख, ये मेरा NaCl सॉलिड था, इसको हीट करके मैंने मोल्टन फॉर्म कर दिया, मोल्टन कर दिया तो ये सोडियम जो है वो प्लस फॉर्म में अलग हो जाएगा, Cl जो है वो अलग फॉर्म में अलग हो जाएगा। यस यस सर। तो ये अब ये कैटायन और ये एनायन इंडिपेंडेंट घूम रहे हैं, तो अब जब मैं इनके अंदर इलेक्ट्रोड्स डाल के इलेक्ट्रिसिटी पास करवाऊंगा तो क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे सर। हाँ, तो बस यही तो बता रहा हूँ। ये जब ये अपने एक्वस फॉर्म में जाते हैं, जैसे ही मैंने इसको पानी में डाला तो पानी में डालते ही ये सोडियम प्लस एक्वस एंड Cl माइनस एक्वस इस तरीके से बना देते हैं। करेक्ट? यस सर। लिखा? सबने लिखा? डिड यू राइट दिस डाउन? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद हैलोजेंस इज इंपॉर्टेंट, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर 100% अटेंटिव। चलो क्लियर स्क्रीन। पॉइंट नंबर 4 लिखो, पॉइंट नंबर 4, ये अगेन फेवरेट पॉइंट्स है मेरे, फेवरेट पॉइंट्स आ रहे हैं। पॉइंट नंबर 4 में लिखो आयोनिक कैरेक्टर एंड कोवेलेंट कैरेक्टर, आयोनिक कैरेक्टर एंड कोवेलेंट कैरेक्टर।
अब आई थिंक मेरे को कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है, आप यहां पर लिख सकते हो कि लिथियम के जितने भी हैलाइड्स होंगे कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द हैलाइड्स, lithium halides are going to be covalent because of high polarizing power, because of high polarizing power of lithium ion. Yes, can you give me a thumbs up on the same? Yes, everyone is there, perfect है, चलो बहुत बढ़िया। पॉइंट नंबर 2 लिखो, आयोनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर के अंदर ही पॉइंट नंबर 2 लिखो, वो ऐसा कंपैरिजन करने के लिए बोलता है कि LiF, LiCl, LiBr एंड LiI, वो बोलता है कि इसके अंदर कंपेयर करो कि कौन ज्यादा कोवेलेंट है और कौन कम कोवेलेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चे अब कैटायन सेम हो गया, एनायन चेंज हो रहा है। अब एनायन का साइज जितना बड़ा उतना उसका पोलैरिजेबिलिटी ज्यादा, यस, और जितना पोलैरिजेबिलिटी ज्यादा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, फजान्स रूल। सो यहाँ पर लिथियम आयोडाइड विल बी मोर कोवेलेंट, कोवेलेंट कैरेक्टर के नेचर में अगर मुझे रखना है, लिथियम आयोडाइड विल बी मोर कोवेलेंट एंड लिथियम फ्लोराइड विल बी द लीस्ट कोवेलेंट। कंपेयर करने के लिए बोला है LiF, NaF, KF, RBF एंड CSF। तो अब सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन होगा? अब सबसे ज्यादा कोवेलेंट ये होगा। अब मेरा मेटल चेंज हो रहा है, एनायन तो सेम है, मेटल चेंज हो रहा है मतलब मेटल के साइज पे डिपेंड कर रहा है। सो द मोर कोवेलेंट इज लिथियम, करेक्ट। लिथियम का जो हैलाइड है वो ज्यादा कोवेलेंट है। लेकिन अगर लिथियम के हैलाइड्स में कंपैरिजन किया जाए तो लिथियम आयोडाइड इज द मोस्ट कोवेलेंट। अगेन कोवेलेंट कैरेक्टर की बात हुई है। Yes, can you give me a heart symbol if this part is clear to you? Give me a heart symbol. Perfect है, 100%, बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, अमेजिंग। अभी यहाँ ध्यान दो, कंसंट्रेट ओवर हियर। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 is nothing but talking about enthalpy of formation। याद आया, थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा हुआ है enthalpy of formation, the energy released when 1 mole of the compound is formed from its constituent elements, from its constituent elements। so ये enthalpy of formation जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग नेचर है, बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड है, उसी के लिए मैंने ये टेबल बनाया है। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा कि जब मैं लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम, जब मैं ऐसे बात कर रहा हूं, व्हेन आई एम टॉकिंग लाइक दिस, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम फ्लोराइड, फ्लोराइड आयन जो है वो बहुत छोटा, राइट। प्लीज ये पॉइंट लिखिएगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का ट्रेंड है। तो लिथियम फ्लोराइड का सबसे ज्यादा होगा और सीजियम फ्लोराइड का सबसे कम होगा। रीजन, रीजन यहां पर आप लिखोगे स्मॉल केटायन, स्मॉल केटायन and small anion, small cation and small anion LiF के अंदर, करेक्ट। तो उसकी वजह से यहां पर लिथियम और फ्लोराइड के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ओवर हियर, करेक्ट है। तो अगर मैं बात करूं कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, अब देखो अगर ये सबसे ज्यादा स्टेबल है तो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, ये जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है वो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, यस और नो। और सीजियम फ्लोराइड जो है वो सबसे लीस्ट स्टेबल है तो वो सबसे कम एनर्जी रिलीज करेगा। सो दिस इज द पॉइंट इन केस ऑफ ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चे, फ्लोराइड्स के केस में है ये ट्रेंड। दिस ट्रेंड इज इन द केस ऑफ फ्लोराइड्स। लिथियम फ्लोराइड is the most stable and cesium fluoride is the least stable, hence lithium fluoride का enthalpy of formation is the highest, cesium fluoride का enthalpy of formation is the lowest। लेकिन जैसे ही मैं बात करता हूं फ्लोराइड्स के अलावा क्लोराइड्स, आयोडाइड्स और ब्रोमाइड्स के बारे में, when I talk about the rest of the halides, chlorides, bromides and iodides, तो उस केस में क्लोराइड आयन भी बड़ा हो गया, ब्रोमाइड आयन भी बड़ा हो गया और आयोडाइड आयन तो बहुत बड़ा हो गया। और डाउन द ग्रुप मेरा साइज जो है वो बढ़ रहा है, मेटल आयंस का साइज भी बढ़ रहा है। सो इन दिस केस
फ्लोराइड्स को छोड़ के बाकियों के जो हैलाइड्स है, क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स, इन दैट केस प्लीज राइट डाउन द पॉइंट्स. In case of Cl minus, Br minus and I minus, large cation and large anion, therefore cesium के जो halides हैं, they are going to have more enthalpy of formation, and lithium के जो halides हैं, they are going to have the lowest enthalpy of formation, again only in the case of chlorides, bromides and iodides. Fluorides के केस में exactly उल्टा है. Fluorides के केस में exactly उल्टा है ट्रेंड. Chlorides, bromides और iodides के लिए ये है because anion भी बहुत लार्ज हो गया, और जितना कैटायन लार्ज होगा उतना वो स्टेबल कंपाउंड बनाएगा, जितना स्टेबल उतना एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ज्यादा. प्लीज ये लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. कम ऑन क्विकली. यस, लिखा? सबने लिखा? गुड. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. पॉइंट नंबर 6, लास्ट पॉइंट फॉर द डे. पॉइंट नंबर 6 लिखो. सॉल्युबिलिटी पे कमेंट करने के लिए बोलेगा वो. हैलाइड्स की सॉल्युबिलिटी पे कमेंट करने के लिए बोलेगा. आप ध्यान से देखना, यहां पर आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखना है. All the halides are mostly ionic, therefore they are highly soluble in water. Point number 1. Correct. But हमने देखा कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, when we go from top to bottom, the ionic character increases because of larger cation. The ionic character increases and covalent character decreases. और जिस तरफ ionic character बढ़ रहा है उस तरफ आपका solubility जो है that will increase for particular metal halides. लिखा? सबने लिखा? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यस हर्ष, व्हाट्स द डाउट? ओके, ग्रेट. और इस सॉल्युबिलिटी के अंदर लास्ट पॉइंट लिखिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा. ये जो लास्ट पॉइंट है उससे क्वेश्चन आएगा. वो बोलेगा कि सारे हैलाइड्स जो है वो सॉल्युबल होते हैं, लेकिन लिथियम का फ्लोराइड एंड सीजियम का आयोडाइड is the least soluble. Is the least soluble. In fact, they are not soluble at all. Lithium का fluoride and cesium का iodide, they are the least soluble halides. Justify, तो वहां पर आप justify करोगे इसके लिए, lithium fluoride के लिए justify करोगे small cation and small anion. Therefore very high lattice enthalpy. मैंने आपको बोला था दो चीजों पे डिपेंड करेगा, लैटिस एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी, दो चीजों पे डिपेंड करेगा. अब यहां पर कैटायन भी छोटा, एनायन भी छोटा, सो हाई लैटिस एंथैल्पी. यस. और सीजियम आयोडाइड के केस में आप लिखोगे रीजन लार्ज कैटायन एंड लार्ज एनायन, therefore very low hydration enthalpy. Therefore ये दोनों बहुत ही कम क्या है, soluble हैं. They are very less soluble. बाकी सारे halides they are very soluble, but lithium का fluoride and cesium का iodide they are the least soluble. करेक्ट है? यस, 100%. अब ऐसे ही
मैंने आपको होमवर्क दिया है, आई हैव गिवन यू द होमवर्क ओवर हियर, एंड द होमवर्क इज कि आपको ग्रुप 2 जो है उसके जो हैलाइड्स हैं उनके पॉइंट्स बना के लेके आने, जो मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा। आई डिस्कस द पॉइंट्स इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। सो इसी तरीके से आप पॉइंट्स बना के लेके आओ, ऐसा जो मैंने टेबल दिया था वैसे टेबल बना के लेके आओ, और ग्रुप 2 के पॉइंट्स एनसीईआरटी में से पढ़ो। इसी बहाने एनसीईआरटी एक बार देखोगे, उसकी शक्ल देखोगे, और वहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आने वाला है, वो मैं आपको बता देता हूं। द इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू आर गोइंग टू गेट इज बेरिलियम क्लोराइड, BeCl2 का स्ट्रक्चर इन द सॉलिड फॉर्म एंड इन इट्स वेपर फॉर्म। यही है हैशटैग पॉइंट जो ग्रुप 2 के हैलाइड्स में से पूछा जाता है। बाकी जो पॉइंट्स हमने ग्रुप 1 के लिए लिखे हैं वैसे ही ग्रुप 2 के लिए बन जाएंगे, बट ये जो स्ट्रक्चर है ये पूछा जाता है। दिस इज आस्क्ड इन मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस ऑफ क्लास 11th, और इस साल तो सिलेबस डिडक्ट हुआ है तो 100% आएगा ये, करेक्ट। लिखा सबने? So with this, there are only two reactions, two things left. बहुत ही चिंदी, just 5 minutes का वीडियो, 5 to 7 minutes का वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको रिएक्शन और रिड्यूसिंग नेचर बताऊंगा, और फिर बताऊंगा मैं आपको रिएक्शन विद अमोनिया। These are the two things which are left in your S block. 7 minutes का वीडियो बनके आपके उसके अंदर आ जाएगा। There will be 7 minutes of video which will be given to you in your Google Classroom, and with this good note, this chapter gets over and we will end with a good joke on chemistry. Thank you so much for being so polite with the class. All right, so bye bye.